प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश के साथ अब 1 महीने तक सारे शुभ और सारे मंगल कार्य बंद रहेंगे। ऐसा है क्यों? सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर शुभ और मंगल कार्य क्यों बंद हो जाते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश करने पर अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और अगर इसका प्रभाव अशुभ होने वाला है, अगर इसका प्रभाव निगेटिव होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। सूर्य देव 1 महीने तक मीन राशि में विद्यमान रहेंगे, तो इस 1 महीने तक ये अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा असर होगा, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, किसी यात्रा की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यात्राओं में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आंखों का और यात्राओं का ध्यान अगले 1 महीने में आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि ये 1 महीने आंखों के मामले में और यात्राओं के मामले में ठीक नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पैसे भी बहुत सारे खर्च होंगे, आपको पैसे के खर्चों पर भी कंट्रोल बनाना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। जहां भी आपके काम रुके हुए हैं या जहां भी आपके काम फंसे हुए हैं, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। प्रॉपर्टी का फायदा आपको निश्चित रूप से हो सकता है। तो अगर आपकी राशि वृष राशि है तो आपके लिए ये 1 महीने का समय बहुत अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय में आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रॉपर्टी का फायदा, कोई संपत्ति खरीदने का फायदा या संपत्ति संबंधी कोई फायदा भी इस समय आपको हो सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है, अच्छे परिणाम दिखा रहा है। इसलिए मिथुन राशि वालों को इस समय पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। आपको कोई उच्च पद मिल सकता है, कोई बेहतर पद मिल सकता है, बेहतर पद मिलने की संभावना बन सकती है। और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सेहत की जिन समस्याओं को लेकर के आप परेशान थे, वो तमाम समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मिथुन वाले अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं, किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला है या कोई प्रमोशन होने का समय चल रहा है, तो इस समय आपका प्रमोशन होगा। परीक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में और यात्राओं के मामले में थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिएगा, क्योंकि आपको सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम आपको दिक्कत दे सकती है, सावधान रहेंगे।
और अपनी यात्राओं में भी ध्यान बनाए रखेंगे। यात्राओं के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 महीने तक कर्क राशि के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी बनाए रखिएगा। सिंह राशि, इस समय आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। वो दुर्घटना वाहन दुर्घटना भी हो सकती है, घर में चोट चपेट भी लग सकती है, कहीं भी आप चोट की चपेट में आ सकते हैं। इसीलिए आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। और परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, परिवार में किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, उसमें भी आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए। तो सिंह राशि वालों का स्वामी स्वयं ही सूर्य है और वो मीन राशि में जो प्रवेश करने जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। आपको दुर्घटनाओं का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह का झगड़ा झंझट ना हो, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान आपको बनाए रखना है। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में इस समय समस्याएं रह सकती हैं। इस समय समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखिएगा और इस समय नए काम की शुरुआत मत करिएगा। अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान दें और नए काम की शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ समय के लिए अभी नया काम टाल दीजिएगा। कुछ समय के बाद ये नया काम आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों में सावधानी रखिएगा। पति पत्नी के रिलेशंस को लेकर के, संबंधों को लेकर के थोड़ी समस्या इस समय हो सकती है। तुला राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको लाभ होगा। जो समस्याएं आपकी चली आ रही थीं, उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होंगी और इस समय धन का आगमन होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। यानी जो समस्याएं आपके स्वास्थ्य में थीं, जो समस्याएं आपके करियर में थीं, वो तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। और अगर आप एफर्ट करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, तो इस समय धन का आगमन होता हुआ भी आपके जीवन में जरूर दिखाई देगा। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और धन का आगमन होगा। तो तुला वाले इस समय बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई समस्या चली आ रही थी तो वो समस्या अब आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि वाले अपने स्वास्थ्य का और अपनी शिक्षा का बहुत ध्यान देंगे। सेहत के मामले में और शिक्षा के मामले में वृश्चिक राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है। पेट की समस्याएं, टाइफाइड की दिक्कत, बुखार लगातार आपको रहने लगे, ऐसी दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और अगर शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा आपकी चल रही है या परीक्षा आपकी शुरू होने वाली है, तो परीक्षा के मामले में भी लापरवाही मत करिएगा। अपने स्वास्थ्य का और शिक्षा का बहुत ध्यान रखिएगा। धनु राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। खास तौर से यूरिन की समस्या, हृदय रोग या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप,
इसका ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य और करियर का विशेष ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस समय आपके ऑफिस में विवाद ना हो, आपके ऑफिस में झगड़े झंझट ना हो, बॉस के साथ या सहयोगियों के साथ समस्या पैदा ना हो, इसका ध्यान बनाए रखिएगा। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी समस्या को लेकर भी आप लापरवाही मत करिएगा। मकर राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत मंगलकारी है। तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश से आपके रुके हुए काम इस समय पूरे हो जाएंगे और इस समय आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। तो अपने रुके हुए काम आप निपटाइएगा। और करियर को लेकर अगर कोई रिस्क लेना है, करियर को लेकर कोई बड़ा बदलाव करना है या कोई बड़ा फैसला लेना है, तो इस समय आपको निर्णय लेना चाहिए। आपके फैसले, आपके निर्णय इस समय ठीक होंगे। इसीलिए आप अपने रुके हुए काम निपटाइए। निश्चित रूप से रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, अपने आंखों की समस्या का, अपने मुंह की समस्या का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय आपकी आंखों में, आपके मुख में समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। और आपको चोट चपेट न लगे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा और इससे बचने का प्रयास करिएगा। आंखों और मुंह की समस्या से बचें और चोट चपेट का ध्यान दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी वाणी का भी। किसी को कड़वा मत बोलिएगा, किसी को कठोर मत बोलिएगा और किसी के साथ क्रोध में आके व्यवहार मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, सूर्य देव का प्रवेश जिस राशि में हो रहा है या जिस राशि में होने जा रहा है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। ये 1 महीने आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस 1 महीने में पेट की समस्या, बुखार की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ मीन राशि वालों के करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है। ये संभावना मीन राशि वालों के लिए जरूर बन रही है। अब अगर आपकी दशा ठीक होगी तो परिवर्तन ठीक होगा, दशा निगेटिव होगी तो परिवर्तन से आपको दिक्कत होगी। लेकिन करियर में आपके आकस्मिक परिवर्तन होने की संभावना अगले 1 महीने में निश्चित रूप से बन रही है। अब ये जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन के लिए अलग अलग राशियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उन अलग अलग राशि के लोगों के लिए हम एक काम और कौन सा करें, जिस काम को करने से उस राशि के लोगों पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। जैसे मेष राशि वालों के लिए हमने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप इतना करिएगा कि अगले 1 महीने में जितना संभव होगा हर रविवार को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिलाइएगा। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तो अच्छा है, तो उन्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि वाले अगर चाहें तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन वैसे भी बेहतर है और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है,
केवल मिथुन वालों को विवादों से बचना है और बेवजह झंझट अपने सर पे नहीं बुलानी है। तो इसके लिए मिथुन राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप भी केवल 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा करके रोज सुबह प्रार्थना करेंगे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के जीवन में सेहत की दिक्कतें, बाकी तरह की दिक्कतें दिखा रहा है। तो कर्क राशि वालों को ऐसा करना चाहिए कि इस समय रोज सवेरे 108 बार सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप अगर कर्क राशि के लोग अगले 1 महीने तक करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। सिंह राशि, सूर्य का अष्टम भाव में जाना यानी सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सेहत में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है या आपको दुर्घटनाओं और चोट चपेट का शिकार बना सकता है। तो आप 2 काम करेंगे, एक तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के अलावा नित्य प्रातः ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। यही करना आपके लिए हर लिहाज से बेहतर होगा। कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कन्या राशि वालों को वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कन्या राशि के लोग नियमित रूप से गुड़ का दान करेंगे। खास तौर से गाय को गुड़ खिलाएं या मंदिर में गुड़ दे दें। जितने भी रविवार पड़ रहे हैं हर रविवार को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। तो तुला वालों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करनी है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम बहुत आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान देना ही है। तो वृश्चिक वाले ऐसा करें कि नित्य प्रातः जल में हल्दी मिलाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ में नियमित रूप से गुड़ का दान करें। तो वृश्चिक राशि वालों पर इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेंगे। धनु राशि वालों की बात करें तो आपके लिए भी सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप रविवार का उपवास रखिएगा और रविवार को नमक का सेवन मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी राशि धनु है, तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में मुश्किलों से बचे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, उत्तम है। तो मकर राशि वाले ज्यादा कुछ ना करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वही उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को मैं कहूंगा कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है, वाद विवाद और चोट चपेट की समस्याएं दिखा रहा है। इसलिए कुंभ राशि के लोग नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। तो मीन राशि के लोग भी सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें, सूर्य मंत्र का जप करें और रविवार का उपवास रखें तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।